कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि इंडिया अलायंस को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि वो इंडिया अलायंस में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अभी इंडिया अलायंस में कुल 28 पार्टी जो है शामिल है। लेकिन उनका यही साफ कहना था कि जितने भी सारे पार्टी हैं, सबको इंडिया अलायंस में सहयोग करके चुनाव लड़ना है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी का टक्कर अगर देना है तो उसके लिए सब पार्टी को जो है सहयोग करना पड़ेगा। और उनका सबसे पहला निशाना जो कोई किसी के ऊपर था, तो वो था ममता बनर्जी के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर। इन लोगों के ऊपर उनका निशाना था खासकर, और नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार तो खैर इंडिया अलायंस छोड़कर अब वो एनडीए के साथ में हो गए, बल्कि वहां के वो सरकार भी बना लिए और मुख्यमंत्री भी बना लिए। लेकिन उनका साफ साफ यही कहना था कि सीट शेयरिंग में जो बात अगर नहीं बनती है तो उसके लिए आप तुरंत फौरन एक्शन लेके तुरंत घोषणा कर देते हैं कि हमको जो है चुनाव अकेले लड़ना है। सबसे पहली बात जो आती है वो पश्चिम बंगाल से टीएमसी के जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, और वो कहती हैं कि हम जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वहां पे टोटल 22 सीट पर जीत जो है टीएमसी को मिली थी और 18 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीट पे वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी अलग, उस 2019 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी अलग मैदान में थी और कांग्रेस अलग और भाजपा अलग। लेकिन इस बार जो है इंडिया अलायंस में, और पश्चिम बंगाल में एक और पार्टी है जो वाम दल बोला जाता है, वो भी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी साफ साफ कह दी है कि हम यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक मरते वो बयान भी दिए थी कि हम 2 सीट ही मात्र कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। लेकिन जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, वो साफ साफ कहें कि हमको भीख में 2 सीट नहीं चाहिए। इस समय मौजूदा वहाँ से 2 सांसद जो है वो कांग्रेस का है, तो इस तरीका से वहाँ भी बात नहीं बना। लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसका फाइनल जो है रिजल्ट अभी नहीं है कि वहाँ चुनाव अकेले लड़ा जाएगा या इंडिया गठबंधन के साथ मिलाकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो वहाँ अभी कन्फर्म नहीं है। इसी तरीका से आप यूपी में चले जाइए। यूपी में अखिलेश यादव इंडिया अलायंस कांग्रेस को 11 सीट का ऑफर दिया गया है और कहा गया, यही साफ कहा गया कि आप जो है यहाँ पे आपका 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, आपका यहाँ पर मात्र एक सांसद है, इसलिए यहाँ पे हम जो है आपको 11 सीट का ऑफर देते हैं। बाकी के ऊपर जो है हम आरएलडी को 7 सीट पर आरएलडी को लगाएंगे, जिताएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, और बाकी जितना सीट बचेगा उस पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। बल्कि कांग्रेस पार्टी वहां पे ये भी चाहती है कि बीएसपी को भी इंडिया अलायंस में लाया जाए, लेकिन बीएसपी समाजवादी पार्टी जो है उसके प्रति ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। हालांकि पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ मिलाकर चुनाव वहां पे लड़ी थी, तो 10 सीट जो है समाजवादी बीएसपी को जीत मिली थी, लेकिन 5 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी जो है बीएसपी के साथ जाना पसंद नहीं कर रही है, वो कांग्रेस के साथ हद तक कुछ बहुत जो है समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन बीएसपी के साथ बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप आ जाइए पंजाब में। पंजाब में भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री है। इससे 2019 में चुनाव में उस समय वहां पे कांग्रेस का सरकार था, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का। लेकिन दिल्ली और पंजाब ये दोनों जगह में एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी नहीं जीतने में कामयाब हुई थी, और दिल्ली में 7 सीट, 7 का 7 भारतीय जनता पार्टी, और वहां जो है कुछ कुछ मुकाबला हुआ था। लेकिन इस समय भगवंत मान वहां पे खुलकर कह दिए है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि 7 सीट पर जो है वहां लड़ने वाला है आम आदमी पार्टी और 6 सीट पर कांग्रेस। इसी तरीके से दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस का जो कहना था असल में कि अगर
एनडीए को रोकना है तो हमको सब पार्टी को सहयोग से ही रोक सकते हैं। जैसे में अभी सरकार बिहार में सरकार जैसे उनका ये कटाक्ष था इंडिया के ऊपर, एनडीए के ऊपर, जो कहने का मतलब उनका ये था कि अभी बिहार में जैसे ही सरकार बदला है तो लालू यादव के परिवार के ऊपर ईडी का समन जो है चालू हो गया और दिन भर जो है पूछताछ चालू है। इसी तरीके से झारखंड में चले जाइए, हेमंत सोरेन के ऊपर भी जो है ईडी का समन जो है जा चुका है। कहा जा रहा है कि कल वो जो है ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो है वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अभी फिलहाल वो जेल में भी है, और आम आदमी पार्टी को भी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी